दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। नाज़रीन मोहतरम, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई आपके फरमान के मुताबिक अपने छोटे भाई बिन्यामीन को अपने वालिद के पास से ले जा रहे थे, तो उस वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से ये इरशाद फरमाए कि ए बेटो, जब तुम शहर में दाखिल होगे तो उस वक्त एक ही दरवाज़े से दाखिल मत होना, बल्कि शहर में अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। तो नाज़रीन, अब यहाँ पर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से इस तरह क्यों फरमाया था? आखिर क्यों ऐसा अलग अलग दाखिल होने की वजह थी? तो अब मुफस्सिरीन इकराम इसकी वजह ये बयान फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये ख़दशा लाहिक हुआ कि जब ये तमाम बेटे एक ही दरवाज़े से मिस्र में दाखिल होंगे तो उस वक्त लोगों की नज़र इन पर पड़ जाएगी। और क्योंकि ये तमाम बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बहुत ही खूबसूरत और बाकमाल थे, तो इसलिए आपने ये बयान फरमाया है कि जब तुम शहर में जाएंगे तो अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। तो नाज़रीन मोहतरम, नज़र लगना ये बरहक है, क्योंकि बुरी नज़र से इंसान पर ज़रूर असर पड़ता है। जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 5740 में है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नज़र बरहक है और इसका असर इंसान पर पड़ता है। तो इसलिए हमको ये चाहिए कि जब हम किसी अच्छी चीज़ को देखें या फिर अपने भाई के पास कोई कमाल वाली शय को देखें, तो उस वक्त हमको ये चाहिए कि माशा अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। तो आइए नाज़रीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और आपके भाइयों के ताल्लुक़ से और जानने के लिए सुनते हैं सूरह यूसुफ़ की तिलावत और उसका तर्जमा। क़ाल लन उरसिलहु मअकुम हत्ता तु'तूनी मौसिक़म मिनल्लाहि लतअतुन्ननी बी इल्ला अन युहात बिकुम फलम्मा आतौहु मौसिक़हुम क़ाल याकूब ने कहा कि जब तक तुम खुदा का अहद ना दो कि उसको मेरे पास सही व सालिम ले आओगे, मैं इसे हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं भेजने का, मगर ये कि तुम घेर लिए जाओ यानी बेबस हो जाओ। तो मजबूरी है। जब उन्होंने उनसे अहद कराया तो याकूब ने कहा कि जो कौल व करार हम कर रहे हैं उसका खुदा ज़ामिन है। वक़ाल या बनिय्य ला तदख़ुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदख़ुलू मिन अबवाबिन मुतफ़र्रिक़ह वमा उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि मिन शै इनिल हुक्मु इल्ला अलैहि तवक्कलतु अलैहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। और हिदायत की कि बेटा एक ही दरवाज़े से दाखिल ना होना बल्कि जुदा जुदा दरवाज़ों से दाखिल होना, और मैं अल्लाह की तकदीर तो तुमसे नहीं रोक सकता। बेशक हुक्म उसी का है, मैं उसी पर भरोसा रखता हूँ और अहले तवक्कुल को उसी पर भरोसा रखना चाहिए। वलम्मा दखलू मिन हैसु अमरहुम अबूहुम वलम्मा
دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون। और जब वो उन मकामात से दाखिल हुए जहाँ से दाखिल होने के लिए बाप ने उनसे कहा था, तो वो तदबीर खुदा के हुक्म को ज़रा भी नहीं टाल सकते थे। हाँ, याकूब के दिल की ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी की थी, और बेशक वो साहिब इल्म थे क्योंकि हमने उनको इल्म सिखाया था, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि अखाहु क़ाल इन्नी अना अखूक फला तबतइस बिमा कानू यअमलून। और जब ये लोग यानी बिरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो उन्होंने अपने भाई को अपने साथ मिला लिया और तन्हाई में उनसे कहा कि मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ, सो ये लोग जो कुछ बदसलूकी करते रहे हैं इसका रंज मत करना। सूरह यूसुफ की तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। तब तक तुम्हें गल्ला न दिया जाएगा। तो वो तमाम भाई बिन्यामीन को लेकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नज़र जब बिन्यामीन पर पड़ती है तो फ़ौरन पहचान लेते हैं और बिन्यामीन से ये फरमाते हैं कि देखो मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ और अपने इन भाइयों की बदसलूकी पर रंजीदा न होना। तो इस तरीके से जब वो तमाम भाई गल्ला ले लिए और वापस होने लगे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़ी तदबीर के साथ अपने भाई को अपने पास रखने के लिए अपने शाही सामान में से एक शाही प्याले को आपके पास रखवा दिया और उसके बाद एक ऐलान करने वाले ने ये ऐलान कर दिया कि ए काफिलों वालों, तुमने चोरी की है। तो आइए नाजरीन, इसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई क्या कहते हैं उसे जानने के लिए सुनते हैं सूरह यूसुफ की तिलावत और उसका तर्जमा। फलम्मा जहज़हुम बिजाज़िहिम जअल السقاية في رحل أخيه جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم। फिर जब उन्होंने यानी यूसुफ ने उनका सामान तैयार कर दिया तो पानी पीने का बर्तन अपने भाई के असबाब में रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकारा कि ऐ काफ़िले वालों, तुम ज़रूर चोर हो। वो उन तलाश करने वालों की तरफ मुतवज्जा होकर कहने लगे कि तुम्हारी क्या चीज़ गुम हो गई है।
उन्होंने कहा कि हमको बादशाही पैमाना नहीं मिलता, वो गायब है, और जो शख्स उसको लाकर हाजिर करे उसको एक बार शत्र गल्ला मिलेगा, और मैं उसके दिलवाने का ज़िम्मेदार हूँ। قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين। ये लोग कहने लगे कि बखुदा तुमको खूब मालूम है कि हम लोग मुल्क में फसाद फैलाने नहीं आए और हम लोग चोरी करने वाले नहीं। उन ढूंढने वाले लोगों ने कहा, अच्छा अगर तुम झूठे निकले तो इस चोर की क्या सज़ा? उन्होंने जवाब दिया कि उसकी सज़ा ये है कि जिस शख्स के असबाब में मिले बस वही शख्स अपनी सज़ा है। हम लोग ज़ालिमों यानी चोरों को ऐसी ही सज़ा दिया करते हैं। فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم। फिर उन्होंने यानी यूसुफ ने अपने भाई के असबाब के थैले से कब्ल तलाशी की इब्तिदा दूसरे भाइयों के असबाब के थैलों से की। फिर आखिर में उस बर्तन को अपने भाई के असबाब के थैले से बरामद कर लिया। हमने यूसुफ की खातिर से इस तरह से तदबीर फरमाई, वो यानी यूसुफ अपने भाई को इस बादशाह से मिस्र के कानून की रूह से नहीं ले सकते थे मगर ये कि अल्लाह ही को मंजूर था। हम जिसको चाहते हैं इल्म में ख़ास दर्जों तक बढ़ा देते हैं और तमाम इल्म वालों से बढ़कर एक बड़ा इल्म वाला है। قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون। कहने लगे, साहब अगर इसने चोरी की तो ताज्जुब नहीं, क्योंकि इसका एक भाई था, वो भी इसी तरह इसके पहले चोरी कर चुका है। बस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात को जो आगे आती है अपने दिल में पोशीदा रखा और उसको उनके सामने ज़बान से ज़ाहिर नहीं किया, यानी दिल में यूँ कहा कि इस चोरी के दर्जे में तुम तो और भी ज़्यादा बुरे हो और जो कुछ तुम बयान कर रहे हो उसकी हकीकत का अल्लाह ही को खूब इल्म है। क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु इन्ना लहू अबन शैख़न कबीरन फ़ख़ुज़ अहदना إن له أبا شيخا كبيرا
فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون। कहने लगे, ए अजीज़, इसका एक बहुत बूढ़ा बाप है, सो आप ऐसा कीजिए कि इसकी जगह हम में से एक को रख लीजिए और अपना ममलूक बना लीजिए, हम आपको नेक मिजाज देखते हैं। उन्होंने यानी यूसुफ ने कहा कि ऐसी बेइंसाफ़ी की बात से खुदा बचाए कि जिसके पास हमने अपनी चीज़ पाई है उसके सिवा दूसरे शख्स को पकड़ के रख लें। इस हालत में तो हम बड़े बेइंसाफ़ समझे जाएंगे। فَلَمَّا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم। उनसे यानी यूसुफ से बिल्कुल उम्मीद न रही तो अलहदा होकर बाहम मशवरा करने लगे। उन सब में जो बड़ा था उसने कहा कि क्या तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप तुमसे खुदा की कसम खिलाकर पक्का कौल ले चुके हैं और उससे पहले यूसुफ के बारे में तुम किस कदर कोताही कर चुके हो। सो मैं तो इस ज़मीन से टलता नहीं ता वक्त है कि मेरे बाप मुझको हाज़िरी की इजाज़त न दें या अल्लाह ताला मेरे लिए इस मुश्किल को सुलझा दे और वही खूब सुलझाने वाला है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हम सबको बुरी नज़र से इज्तनाब करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल दोबारा इसी वक्त सूरह यूसुफ की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।